जय हिंद गाइस। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेशन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लॉसेज 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। सो अब देखिए यहाँ पे हम CP मान लेते हैं कि X था, ठीक है। तो X को अगर हमने 80% पर बेचा, मतलब 20% लॉस दिया है, जाहिर सी बात है जो हमारा कॉस्ट प्राइस है X उसको हम 80% पे बेचेंगे, क्योंकि 20% लॉस का मतलब है 100 माइनस 20 से 100 में ही प्लस या माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट होता तो +20 करते, माइनस है इसलिए लॉस है इसलिए -20 किया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80%। तो मतलब X का क्योंकि 20% लॉस हो गया तो 80 बचा 100 में से, 100 मान के ही करते हैं, ठीक है। तो X का 80% जब लॉस पे बेचा हमने CP को तो कितना हमारा प्राइस बिका, तो यहाँ पे 800। इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पे जो CP है उसको क्या करना है, 25% प्रॉफिट पर बेचना है। तो क्या करेंगे 1000 ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और SP निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1000 इंटू, क्योंकि 25% चाहिए तो हम यहाँ पे 125/100 कर देंगे। ये कैसे, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट हमको चाहिए इसलिए प्लस किया 100 में, अपॉन परसेंट में चाहिए तो ये 100 कर दिया। यहाँ पे 00 से ये 00 कैंसिल और जो आंसर है आपका वो 1250 रुपीज़ ये आपका SP आ जाएगा। सो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a + 1/a = 3 है, तो a⁴ + 1/a⁴ की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि अगर इस फॉर्म में होती है इक्वेशन तो, और अगर a² + 1/a² पूछेगा, मतलब a + 1/a = 3 दिया है और a² + 1/a² पूछेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे होगा नंबर उसका स्क्वायर और -2, ठीक है। तो इसका जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो ये है कि x + 1/x = a दिया है अगर, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी a² - 2। तो अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये x + 1/x की जगह यहाँ पे a + 1/a दिया है, इसकी वैल्यू 3 दी है, तो a² + 1/a² की वैल्यू 3² - 2 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इसकी जगह पे, और यहाँ पे 2 माइनस का तो कितना आ जाएगा 7। अब ये हमारी a² + 1/a² की वैल्यू आ गई 7, बट हमको वैल्यू किसकी पूछी गई है, तो ये a⁴ + 1/a⁴ की। तो हम इसका एक बार और यही फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। तो a⁴ + 1/a⁴ का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा 7 का स्क्वायर -2, तो 49 - 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 47। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी हम वीडियोस लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर increases by 20% and savings increases by 60%, then find the what percent has her income increased। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये हमारी इनकम है मान लिया हमने, ये हमारा सेविंग्स है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ओके, सो अब जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, इनकम को हम मानेंगे 100, ठीक है। ये हम किसके पर्पज में कर रहे हैं, सुधा के पर्पज में, तो आपको ये याद रखना है सुधा की इनकम 100 है, उसकी सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स उसकी है 15%। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा 100 माइनस सेविंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85, ठीक है ना, 85, 5, 90, 10, 100, हाँ तो 85। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा है इसमें इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंडिचर जो है ये इंक्रीज कर गया है, मतलब 20% बढ़ गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। कैसे,
20% का मतलब 20/100 करेंगे तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये 1/5 इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इंक्रीज कर गया है तो मतलब 5 से 6, 1 इंक्रीज कर गया तो 5 + 1, इस पे 1 इंक्रीज किया तो 5 + 1 मतलब 6 हो गया। तो जो हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे वो 6/5, ठीक है। या फिर हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि 85 इंटू 20% बढ़ गया तो यहाँ पे 100 + 20/100 कर देंगे, तो इसका 85 इंटू 120/100 कर देंगे। आप इस मेथड से करेगा, ये वाला थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन अगर समझ में आया है तो इसी से जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे अब देखिए 20, यहाँ पे ये काट देंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, 6 7 जा 42, 2 4, 6 1 जा 6 और 4 10। तो ये हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ। और इसमें लिखा है कि जो सेविंग्स हैं वो 60% से इंक्रीज कर जाती हैं। तो सिमिलरली इसमें करेंगे 15 इंटू 160/100, इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब इसकी न्यू सैलरी जो बनी है वो कैसे बनी है, इस जो न्यू सैलरी बनी है वो कैसे बनी है, ये नया सेविंग, ये जो सेविंग है नया सेविंग और नई एक्सपेंडिचर को ऐड करके बन जाएगी नई सैलरी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 126, ठीक है। इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी 100, इसकी नई सैलरी कितनी है 126, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया 26%, ठीक है। अब 26% हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 माना था ना, तो अगर हम जैसे निकालते हैं कि 100 थी और 100 से 126 हो गई, तो यहाँ कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करें कि कितना परसेंट 26 बढ़ा और 100 पे बढ़ा, तो 100 से परसेंट है तो इसलिए कैंसिल करके 26% ये आंसर होगा। ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 100 है ना, तो हमारा जो मेन है, जो बेस आ जाएगा वो 100 आ जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो डिफरेंस होगा वही उसका परसेंट बन जाएगा। तो जब 100 से हम कुछ चीज़ को कंपेयरिंग करते हैं तो जितना उसमें अधिकता या जितना उसमें मोर होता है तो उसी को परसेंट मान लेते हैं। जैसे 126 है इसमें, तो 100 से 126 में 26 ज़्यादा है तो 26% आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8:15। 8 years ago, the ratio of their ages was 6:13. What will be the ratio of ages of A and B after 8 years from now? So यहाँ पे प्रेजेंट एज दी हुई है, तो प्रेजेंट एज हम यहाँ पे मानते हैं A और B की जो दी हुई है वो रेशियो दिया हुआ है कितना 8x और 15x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 8x/15x। अब क्या कहता है कि यहाँ पे 8 years ago the ratio of their ages was 6:13। 8 years ago मतलब 8 साल पहले, तो 8 इसमें से माइनस करेंगे, 8 इसमें से माइनस करेंगे, तो इसकी 8 साल पहले की उम्र इन दोनों की आ जाएगी। और इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, तो 6:13 इनका रेशियो दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद सपोज अगर x की वैल्यू आई है 2, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 8x, तो 8 इंटू 2 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16। और यहाँ पे क्योंकि अब आंसर क्या पूछ रहा है 8 साल बाद, तो यहाँ पे 8 years from now मतलब आगे का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 8 और प्लस करेंगे तो 24 इसकी एक ही एज हो जाएगी। ये तो मैंने सपोज किया है, बट ये सॉल्व आप करेंगे और इसको सॉल्व करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको जो कमेंट है वो मेंशन कर दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है, तो आप वहां से टैली कर लीजिएगा। मेथड इसका ऐसे कुछ लगेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको एक x + 1/x = a, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो a² - 2 करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर x + 1/x = a दिया है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो a³ - 3a यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, x + 1/x = √5 है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू कितनी दी है हमारी √5, तो यहाँ पे हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या किया था, a³ मतलब a की जगह पे हमारा √5 है, तो √5 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या था 3 और a क्या है ये वाली
यहाँ पे ये, ठीक है। तो 3 इंटू ये √5, ये a है, ठीक है। तो यहाँ पे √5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 5√5 माइनस 3√5। तो ये जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√5 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला आप नोट करके रख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज travels with an average speed of 65 km per hour and with stoppage it travels with an average speed of 52 km per hour. For how many minutes does the train stop on an average per hour? ठीक है, तो स्टॉपेज के साथ अगर स्टॉपेज के बिना अगर चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड आती है 65 किलोमीटर पर आवर, और स्टॉपेज मतलब बीच बीच में ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे लगातार चल रही है तो उसकी एवरेज स्पीड अगर हम नापते हैं, कुछ डिस्टेंस चली, x डिस्टेंस चली, और जब लगातार चली तो उसमें जो है उसका जो स्पीड आई, जो एवरेज स्पीड आई विदाउट स्टॉपेज, तो यहाँ पे कितना आया 65। लेकिन अब यहाँ पे रुकी, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ रुकी, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ रुकी, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ रुकी। तो अब उसकी जब ये ब्रेकेज जो हुए हैं, यहाँ पे ब्रोक जो स्टॉपेजेस हुए हैं कुछ ट्रैफिक वजह से या फिर किसी वजह से, तो अब उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 52 किलोमीटर पर आवर है। सो इसमें ये बताना है कि यहाँ पे अगर हम टोटल अगर एवरेजिंग देखें तो यहाँ पे कितनी देर तक यहाँ पे रुक रही थी, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा टिपिकल है, बट इसमें यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी कि अगर आपको निकालना है कि टाइम जितने मिनट वो रुकी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x माइनस वाई अपॉन एक्स, दैट्स इट। और यहाँ पे आप इंटू 60 करेंगे। 60 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवर में है, ठीक है, और हमको क्या पूछा है, मिनट में, ठीक है। तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से इंटू कर देंगे। अब देखिए कैसे, x की जगह पे हमेशा बड़ी वाली स्पीड रखेंगे, 65 माइनस 52 अपॉन नीचे x क्या है, तो x की जगह पे जब यहाँ पे 65 रखा है तो यहाँ पे भी 65 रखेंगे, इंटू 60 कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 65 माइनस 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, एंड ये 65 इंटू 60, इसको कट करेंगे 5, इसको कट करेंगे तो 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 मिनट्स वो एवरेजिंग पे रुक रही है रास्ते में, स्टॉपेजेस पे। सो गाइज यही कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए, और अब आप यहाँ पे होमवर्क ले लीजिए और इसको करिएगा, और आंसर मैं आपको उसको मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से टैली कर लीजिएगा। ये रहे आपके कुछ सवाल होमवर्क के लिए।